जिस तरीके से जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो पूरे हिंदुस्तान में दंगे की परिस्थिति हो गए थे, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में दंगा नहीं हुआ था। ये सरकार जब 1500 रुपए लाके आपके पॉकेट में आपके बच्चों के हाथ में दे रही है, तब उनसे सवाल पूछिए कि 1500 रुपए में हमारा घर चलेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर चलेगा। ममता बनर्जी को आरएसएस का दुर्गा बोला जाता है, और जिस तरीके से ममता दीदी बीजेपी से लाके कैंडिडेट खड़ा कर रही है हमारे इलाके में, बालीगंज विधानसभा से बाई इलेक्शन में बाबुल सुप्रियो को खड़ा कर दिया गया था। बाबुल सुप्रियो कौन था? बाबुल सुप्रियो दंगाई करने वाला था। जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं हुए थे। हम लोग चाहते हैं वैसा ही पश्चिम बंगाल में फिर से परिस्थिति हो। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे जिस तरीके से बांटा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ने उतरे हैं, ताकि हम लोग एक साथ एकजुट होकर रहें। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफरीन बेगम, सीपीआईएम की उम्मीदवार, इसी मोहल्ले की बेटी, अपने इलाके को बचाने के लिए चुनाव में उतरी हूँ। आने वाले 29 तारीख को हमारे इलाके में जो चुनाव होने जा रहा है, सीपीआईएम की कैंडिडेट हूँ, आफरीन बेगम, मोहल्ले की लड़की। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से कोई नया कारखाना नहीं बना, नया इंडस्ट्री नहीं आया, लेकिन हर साल करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है बिजनेस समिट के नाम पे, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हम लोग चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, ताकि हमारे पश्चिम बंगाल में रह के हमारे पश्चिम बंगाल के युवाओं को कामकाज मिले, रोटी रोजगारी मिले, नौकरी मिले। हम लोग चाहते हैं जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये जो सरकार है 8000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर चुका है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकारी स्कूलें दोबारा खुले, हमारे इलाके में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, ताकि शिक्षा को प्राइवेट स्कूल में जाके खरीदना ना पड़े। इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप लोग अगर तबीयत आप लोगों का खराब होता है, तो ना ही हमारे इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही सरकारी अस्पताल में जाने से हम लोगों को सही इलाज मिलता है। हम लोग चाहते हैं हम लोगों को भी सही से इलाज मिले, पैसा कम खर्च हो। इसके लिए सरकारी अस्पताल बनवाने हैं, ठीक तरीके से डॉक्टर नियोग करना है और उन लोगों को ठीक बनाना है। नाम का सुपर स्पेशलिटी नहीं, काम का भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना है। हम लोग चाहते हैं हमारे पश्चिम बंगाल के जो शिक्षित युवा है, उन लोगों को जिस तरीके से काम नहीं मिलता, दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, दूसरे राज्य में हमारे जो परिजाई मजदूर भी जाते हैं, वहां पे किस तरीके से उन लोगों को मारा जाता है, उन लोगों को खून कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। कभी उन लोगों को कहा जाता है कि वो बांग्लादेशी है, वो पाकिस्तानी है। वही बीजेपी हमारे पश्चिम बंगाल में आके हम लोगों से वोट मान रही है। उनके खिलाफ हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं, ताकि इस बीजेपी को, इन दंगाबाजों को हमारे इलाके से, हमारे पश्चिम बंगाल से हम लोग दूर भगा पाए। हम लोग चाहते हैं हमारे इलाके के लिए करना। हमारे बालीगंज हल्के से अगर आप लोग हमें चुनिएगा तो हम लोग काम करेंगे। हमारे बालीगंज हल्के से अगर आप लोग वामपंथियों को चुनिएगा तो कोई भी एक ऐसा घर नहीं रहेगा जहां पे हम लोग, एक भी बच्चा, एक भी युवा रहेगा जहां पे उसको कामकाज, नौकरी, रोटी रोजगारी नहीं होगी। हम लोग वादा करते हैं कि अगर बालीगंज हल्के से हम लोगों को जिताइएगा तो हर घर के बच्चों को, युवाओं को कामकाज, नौकरी मिलेगी, वो हमारी गारंटी है। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोगों को विधानसभा में भेजना, तो हम लोग काम करेंगे, विधानसभा में ऐसा बिल लाएंगे, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल अपनी मन मर्जी से फीस बढ़ा ना पाए, इसको कंट्रोल करेंगे, ऐसा बिल लाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा बिल लाया जाए तो आप लोग वामपंथियों को चुनिएगा। जिस तरीके से जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो पूरे हिंदुस्तान में दंगे की परिस्थिति हो गए थे, लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल में दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि जो सरकार था से बोलते पारतो, जो सरकार छिलो से बोलते पारतो जे যারা দাঙ্গা করতে আসবে তাদের মাথা ভেঙে গুড়িয়ে দেবো, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার, তারা এই কথা বলতে পারে না। इसकी वजह से हमारे यहाँ पे दंगे होते हैं। बीजेपी आरएसएस इस टीएमसी के टाइम पे इतना बढ़ चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी को आरएसएस का दुर्गा बोला जाता है। और जिस तरीके से ममता दीदी बीजेपी से लाके कैंडिडेट खड़ा कर रही है हमारे इलाके में, बालीगंज विधानसभा से बाई इलेक्शन में बाबुल सुप्रियो को खड़ा कर दिया गया था। बाबुल सुप्रियो कौन था? बाबुल सुप्रियो दंगाई करने वाला था। आसानसोल में जो दंगा हुआ था, उसका मेन कल्प्रिट बाबुल सुप्रियो था। उसको हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारे बालीगंज हल्के से चुनाव में खड़ा कर दिया गया। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं जो पार्टी दंगाइयों को अपने दल में लेता है, अपने पार्टी में लेता है, उसके खिलाफ भी लड़ाई है। जिस तरीके से তৃণমূলের এতজন নেতা মন্ত্রী ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে, ফ্ল্যাট থেকে কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তারা জেলের পেছন থেকে বাইরে চলে আসছে, সেটার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা বলতে চাইছি এরকম বিভিন্ন কাণ্ডে, চিটফান্ড কাণ্ডে যে চুরি করেছে, এতদিন জেল খেটেছে, তাকে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের প্রার্থী করে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের এতগুলো নেতা মন্ত্রী স্যান্ডো গেঞ্জি পরে কখনো তোয়ালেতে মুড়ে টাকা নিয়েছে, তাদেরকে তারা এখনো আলোকিত করে সভা করে বসে রয়েছে, তারা তৃণমূলের নেতা। हम लोग पूछना चाहते हैं ममता बनर्जी से, अगर वो इतना ही सतता का प्रतीक है तो वो उन लोगों को अपने पार्टी से क्यों नहीं निकालती। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। जो
जो जुमलाबाज है, जो जिस तरीके से दंगा कर रहे हैं हमारे इलाके में, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में दंगे नहीं हुए थे। हम लोग चाहते हैं वैसा ही पश्चिम बंगाल में फिर से परिस्थिति हो। धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जात के नाम पे जिस तरीके से बांटा जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ने उतरे हैं ताकि हम लोग एक साथ एकजुट होकर रहे। ঈদে আমার বন্ধুদের সাথে যেভাবে আমার বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে সিমুই খেতে আসে, ঠিক একই রকম ভাবে দুর্গাপূজাতে আমি আমার বন্ধুদের সাথে প্যান্ডেল দেখতে বেরোই। কখনো আমাদের কোনো সমস্যা হয়নি, পশ্চিমবঙ্গে কখনো কোনো সমস্যা হয়নি। আমরা বলছি সেই রকম পশ্চিমবঙ্গ আমরা চাই। এই দাঙ্গাবাজদের পশ্চিমবঙ্গ আমরা চাই না। এই দাঙ্গাবাজদেরকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দূরে সরাতে হবে, সেটার জন্য আমরা লড়াই করছি। যেভাবে ওয়াকফ বিল নিয়ে আসা হয়েছিল, ওয়াকফ বিল নিয়ে আসার সময় বিজেপি সরকার ওয়াকফের प्रॉपर्टी নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করতে চেয়েছিল। हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से वक्फ के खिलाफ जो बिल लाया गया, वक्फ बिल लाया गया, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन में उतरे थे। लेकिन इस पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने क्या कहा? ममता दीदी ने कहा वक्फेर विरुद्धे कोनो प्रोटेस्ट पश्चिम बंगे होबे ना। हम लोग कहना चाहते हैं उसके बाद ममता दीदी ने क्या किया? ममता दीदी ने वक्फ का वो बिल पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया। वक्फ प्रॉपर्टी से किसका भला होता है? गरीब लोगों का भला होता है। यतीम खाने चलते हैं माइनॉरिटीज का, हॉस्टल बनता है, घर बनता है लोगों का। लेकिन हम लोग देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी हर जगह पे तृणमूल के जो लीडरान हैं अपने कब्जे में करके बैठे हुए हैं। और ये जो बीजेपी वक्फ प्रॉपर्टी हड़प के अंबानी अदानी को दे रहा है, बिजनेस करने दे रहा है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं। आम आदमी का, गरीब आदमी का प्रॉपर्टी वो हक मांग रही है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं। हम लोग चाहते हैं हमारे पश्चिम बंगाल में ताकि सबको रोटी, रोजगारी, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य मिले। जिस तरीके से हमारे पश्चिम बंगाल में जो युवा हैं वो लोग जोमेटो, रैपिडो, स्विगी इन सब में काम करते हैं, लेकिन उन लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो महीना है, जो वेतन है, जो मजदूरी है वो इतना कम है, लेकिन कंपनी इसके लिए कुछ नहीं करती, सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती। हम लोग कहना चाहते हैं कि सरकार को करना पड़ेगा। हम लोग करेंगे। अगर बालीगंज हल्के से हम लोगों को चुनिएगा तो एक भी ऐसा घर नहीं रहेगा जिनके युवाओं को, जिनके घर के बच्चों को नौकरी, कामकाज, रोटी, रोजगारी नहीं मिलेगी। हम लोगों की गारंटी है, हम लोग देंगे। मिनिमम 26 से 30 हजार तक मजदूरी होगी, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। दिन का 700 रुपये मजदूरी होगा, इससे कम में कोई किसी को काम नहीं करवा पाएगा, इसके लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और जो रैपिडो, जोमेटो, स्विगी में काम करता है उन लोग का जॉब सिक्योरिटी होगा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा, उन लोग का हेल्थ सिक्योरिटी होगा। इसके लिए सरकार को हम लोग करेंगे, कंट्रोल किया जाए इन कंपनियों को, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में काम नहीं है, हमारे जो कॉर्पोरेशन में 31 हजार से भी ज्यादा पद शून्य पड़े हुए हैं। जरा सोचिए हमारे इस इलाके के कितने बच्चों को जॉब, नौकरी, रोटी, रोजगारी मिल जाती, लेकिन ये सरकार देना नहीं चाहती नौकरी। हम लोग चाहते हैं ये सरकार जब 1500 रुपए लाके आपके पॉकेट में, आपके बच्चों के हाथ में दे रही है, तब उनसे सवाल पूछिए कि 1500 रुपए में हमारा घर चलेगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर चलेगा? तो हम लोगों का बच्चों का हैसियत था कि 30 से 40 हजार वो लोग कमा पाए, लेकिन उन लोगों की नौकरी, उन लोगों का कामकाज उन लोगों को नहीं दिया जा रहा। 1500 रुपए दे के कहा जा रहा है वोट इधर डालो, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई पे उतरे हैं। आप लोगों से जब ये वोट मांगने आएगा तब आप लोग पूछिएगा उन लोगों से कि हमारे बच्चों की जो नौकरी, हमारे बच्चों का कामकाज किधर गया। वो लोग सर उठा के अपने हक का मजदूरी ले सकते थे, लेकिन आप लोग उन लोगों का कामकाज, रोटी, रोजगारी चोरी कर रहे हैं। जिस तरीके से 26 हजार टीचरों का नौकरी बातिल हो गया क्योंकि इन लोगों ने घोटाला किया था, उस तरीके से हम लोग नहीं चाहते पश्चिम बंगाल में किसी और के साथ ऐसा हो। इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। आप लोगों का साथ, आशीर्वाद और दुआ चाहिए। हम लोग कहना चाहते हैं आने वाले 29 तारीख को जब आप लोग वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों की तालीम के लिए, शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा। आने वाले 29 तारीख को जब आप लोग वोट दीजिएगा अपने औरतों की सुरक्षा के लिए वोट दीजिएगा। गैस का दाम, तेल का दाम कम हो, सरकार टैक्स छोड़े, सरकार जो स्मॉल बिजनेस है, छोटे बिजनेस है, उसके लिए टैक्स छोड़े और गैस में भर्तुकी दे, इसके लिए आप लोग काम कीजिएगा। हम वामपंथी लोग कहते हैं अगर हम लोग विधानसभा में आपके द्वारा चुने जाते हैं, बालीगंज हल्के से अगर हम जाते हैं विधानसभा में, तो हम लोग काम करेंगे विद्युत के 100 यूनिट तक विद्युत बिल फ्री, उसके बाद का यूनिट हाफ प्राइस में हम लोग देंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले 29 तारीख को जब आप लोग वोट दीजिएगा, आने वाले नस्लों की शिक्षा के लिए, उनके नौकरी के लिए, कामकाज के लिए वोट दीजिएगा, अपने घर चलाने के लिए वोट दीजिएगा। गैस का दाम, तेल का दाम कम हो, इसके लिए वोट दीजिएगा। बिजली का बिल कम हो, इसके लिए वोट दीजिएगा। खुद का वोट खुद दीजिएगा और सुबह सुबह वोट दीजिएगा। हसुआ हथौड़ी तारा में वोट दीजिएगा ताकि आम आदमी की सरकार रहे, आम आदमी के लिए काम हो। मैं आफरीन बेगम, इसी मोहल्ले की लड़की, आप लोगों से गुजारिश करती हूँ अगर जिताइएगा
हम काम करेंगे, अपने इलाके को बचाने के लिए लड़ाई करेंगे। आप लोगों का साथ, दुआ और आशीर्वाद चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद।